नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे कोई प्रदीप सिंह आए हैं। हाँ जी, प्रदीप सिंह बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर धर्म के बारे में बताइए। हाँ बोलिए। धर्म क्या होता है? मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या हैं? मैं इंसान हूँ। मतलब आप इंसान हैं तो आप क्या हैं? धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, मैं या अभी धार्मिक सोच हूँ। रहे हैं कि बनेंगे? धार्मिक व्यक्ति हैं तो ये तो आप ही बताएंगे ना। जो व्यक्ति धार्मिक है वो बताएगा ना कि आपके धर्म की क्या डेफिनेशन है। बताइए। कह रहा हूँ सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? अब बताइए, आप जिस धर्म को मानते हैं उसकी कुछ अच्छा ही बताइए, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपका धर्म अच्छा है कि नहीं है। बताइए। कह रहा हूँ हम तो हिंदू धर्म से हैं। धर्म तो सभी अच्छे अच्छा, होते हिंदू हैं। धर्म से हैं? धर्म सभी धर्म अच्छे होते हैं। एक हत्यारा जो है डकैती करता है, रोज जाता है काली माई की पूजा करता है, कहता है हे भवानी हमारी आज की डकैती सफल कर देना, और जाके जम के डकैती करके आता है। एक बनिया है, रोज सुबह दुकान खोलता है, ग्राहकों को लूटता है और नापने जोखने के मशीन में हेर फेर कर दिया है। क्या करता है, दाल में चावल में थोड़ी मिलावट कर देता है, अब बेचता है, और रोज सुबह में अगरबत्ती दिखाना लक्ष्मी जी को नहीं बोलता है, और जम के कथा कहानी करवाता है। अब बताइए आप हमें कि ये कौन सा धर्म है भाई? इस धर्म की हमको जरूरत क्या है? ये कौन सा धर्म है जिसमें भगवान जो है उसको खूब पूजा आरती तो खूब चल रही है, लेकिन वो जो है कर कुछ रहा नहीं है, उसको सब में मजे हैं। डकैत को भी मजा दे रहा है, जो लूट रहा है मिलावट कर रहा है, मिलावट कर उसको भी मजा दे रहा है, हैं? कोई नेता है खूब भ्रष्टाचारी है और जाके खूब मंदिर बनवा रहा है, मंदिर बना के जाके सबसे पहले नारियल वही फोड़ के आ रहा है, अब पैसा भी दे रहा है ब्लैक मनी का। लो भैया, ब्लैक मनी से बनेगा तुम्हारा वो धार्मिक स्थल भी बनेगा। अब बताइए तो हमें धर्म ऐसे है। धर्म की जरूरत क्या है? तो अधर्म है। अधर्म कर रहा है। वो धर्म पर्दे के पीछे अधर्म कर रहा है। वो धर्म नहीं है। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड वही आप लोग करेंगे, जो असलियत उसका जानेगा वो डिसाइड करेगा। फिर भगवान की क्या जरूरत है? भगवान थोड़ा बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो। उसकी जरूरत क्या पड़ गई जब सब चीज हम ही डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है, हम ही डिसीजन हम ही लोगों को लेना है, तो भगवान की जरूरत क्या पड़े? भगवान हम लोग कोई थोड़ा बुलाते आके हैं कि आप हम आइए। हाँ। कोई वैसे भगवान की हम लोगों को जरूरत क्या है कि जिसके रहते हुए भ्रष्टाचार भी हो रहा है, क्राइम भी हो रहा है, बलात्कार भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, हर सारा काम जो है, गंदा काम जो है, सब चीज हो ही रहा है। हमको ऐसे भगवान की जरूरत क्यों है वो बताइए। भगवान देखने थोड़ा आ रहे हैं तो क्या कर वही रहे तो हो। बोल रहा हूँ ना कि ऐसे भगवान की हम लोगों को जरूरत क्यों है, जो भगवान को कोई मतलब ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप जो हैं बॉडीगार्ड बन गए किसी के, कोई व्यक्ति जो है आपका खूब पूजा अर्चना कर रहा है, एकदम लालच में आके 1 किलो सेव, 1 किलो वो चढ़ा रहा है, मिठाई चढ़ा रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, अष्टजाम से लेके क्या शिव चर्चा से लेके क्या क्या चीजें करवा रहा है कि भगवान जी हमारे जरूरत पर काम आएंगे। अब पता चला कि उसके साथ भ्रष्टाचार हो गया, उसी के साथ क्राइम हो गई, उसी के घर में लूट पड़ गई, उसी के घर में बहू बेटी से बलात्कार हो गया, भगवान कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वैसे बॉडीगार्ड को जिस पर वो पूरे मन से फेथ से सब आसरा छोड़ छाड़ के सब अपना काम कर रहा था, वो उसके काम ही नहीं आया। वैसे आदमी का आप क्या करेंगे? आदमी बॉडीगार्ड क्यों रखता है? बॉडीगार्ड इसलिए रखता है कि उसकी हिफाजत करेगा। बॉडीगार्ड हिफाजत ही नहीं कर रहा है, जरूरत के समय काम ही नहीं आ रहा है। वैसे बॉडीगार्ड की जरूरत क्या है बताइए। बात तो सही है। आप जो हैं पैसा कमाए, अब पैसा आपके काम ही नहीं आ पाए तो पैसा का क्या जरूरत है? आप जो हैं हॉस्पिटल खुलवाए, आप बीमार पड़े या हॉस्पिटल में जा ही नहीं रहे हैं, या हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल आपके काम ही नहीं आ रहा है, तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है फिर आपको? हाँ आप ये नहीं कोई भी जाओगे तो काम फिर उसका करते हो सकता हैं, है। वही तो बोल रहा हूँ ना, कोई भी काम आदमी तभी करता है जब वो जरूरत पड़ने पर उसके काम आए। आप हमको उसको बता काम दीजिए से कि भगवान जो है ये काम कब आता है, वही तो हमको बता दीजिए, जरूरत क्या जब है उसकी। मुसीबत आता है, जब मुसीबत आता है तो भगवान के पास जाता है। अच्छा, जब मुसीबत कोई आता है मुसीबत अच्छा, कौन सी है, मुसीबत में काम आता है? अरे कोई बीमार हो गया, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को शादी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो भगवान के पास जाता है, मंदिर में जाता है, अपना प्रार्थना अर्चना करता है कि हमारी जो है हमारी भी आराधना सुन लीजिए। किसी घर बनाना है, घर में दिक्कत आ रहा है, इसीलिए तो ये जाता कब है। से आपको पता चला है कि किसी को अगर कोई किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये आपको कब पता चला कि वो भगवान के पास जाएगा तो उसको बच्चा हो जाएगा? ये वाली बात कब पता चली लोगों को? कब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है कि भगवान के पास जाने से, प्रार्थना करने से बच्चा हो जाएगा, बच्चा नहीं हुआ है तो? हाँ तो मन्नत अपना अपना मांगते हैं, पूरा हो जाता है। अच्छा, मन्नत मांगते हैं तो तो ये अभी नया नया सिस्टम चालू हुआ है कि जब से भगवान है ये तो तभी से सदियों ऐसा से हो रहा है? ये तो हैं? सदियों से चलता सदियों आ से रहा है, है। मतलब जब से
इंसान है तभी से ना चल रहा होगा कि अभी हाँ। नया नया लॉन्च हुआ है, तभी से नहीं हुआ नहीं, है? तो जब से चलिए, इंसान है तब से। अच्छा तो चलिए एक बात बताइए आप हमें कि महाभारत में जो धृतराष्ट्र था और जो पांडु थे उसके बाप कौन थे? धृतराष्ट्र और पांडु के बाप कौन थे? विदुर के। धृतराष्ट्र और पांडव के बाप हम्म। दूसरे क्या नाम है, अब पता नहीं। भीष्म के जो पिताजी पिता थे, पता नहीं क्या नाम था, जो भीष्म पितामह भीष्म के थे। पितामह? पितामह भीष्म के थे। तो पिता शांतनु थे ना। शांतनु 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 के। का बेटा भीष्म पितामह थे, उनका बेटा थे। अब भीष्म पितामह के दो भाई थे, विचित्रवीर्य और चित्रगंध। चित्रगंध तो मर गया, अब विचित्रवीर्य भी मर गया, लेकिन उनकी दो बीवियां थीं। उसकी तो दो बीवी थी ना, वो तो दोनों मर कोई गए। वशिष्ठ था। हैं बच्चा फिर कैसे कोई पैदा वशिष्ठ हुआ? फिर ये दोनों कैसे कोई पैदा हो गए? वशिष्ठ था। बाप थे ही नहीं हैं? हाँ, कोई वशिष्ठ था ना, उनके ज्योति द्वारा, नेत्र द्वारा। आप तो कह रहे थे अभी कि तो मंदिर में जाने से, भगवान से प्रार्थना करने पर बच्चा संतान हो जाता है। अभी जो है आप अपनी कहानी में लिखे हुए हैं कि बाप था ही नहीं, तो बच्चा फिर कैसे? तो मंदिर में गए ही नहीं, बच्चा फिर कैसे पैदा हुआ? कोई था ना, कोई पता नहीं क्या नाम था, कोई आचार्य थे, उनके नेत्रों द्वारा जो है बच्चा नेत्रों पैदा द्वारा? हुआ था। क्या बात कर रहे उनका हैं? तेज था ना, जो तेज था? वशिष्ठ, कोई इतना ज्ञान नहीं है, कोई वशिष्ठ थे, उनके नेत्र द्वारा जो वशिष्ठ है। नहीं थे, व्यास थे, व्यास। कोई व्यास थे। तो व्यास उनके क्या किए व्यास थे कि बच्चा पैदा हो गया? उनके तेज था ना, उतना उनके तेज था जो है कि उनके जो तेज से, कि अगर हमारी तरफ दृष्टि देख कर देखेंगे कितना तो किलोमीटर स्पीड था उनका, तेज का? अब जो लिखा है उसको माना जाएगा, क्या किया जाए। मतलब कितना किलोमीटर पर आवर था? 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर पर आवर? कितना ये स्पीड सब से नहीं फेंकते पता, थे वो? ये हैं? सब नहीं पता है। ये कौन सा जो तेज लिखा है था भाई? इतिहास में किधर से लिखा। इधर तेज से, नेत्र से? आंख से बच्चा पैदा होता है क्या? आंख से देख देने से किसी से बच्चा पैदा हो जाता है? अब वो सब भाई मायावी थे, सब क्या करोगे, राक्षस वगैरह क्या थे, सब मायावी थे। रावण अमर था, वो भी तो आदमी था, अमर अभी था, आपने कितने कहा, साल में। हमने जब, मेरा सवाल था आपसे कि भगवान, आप कहें कि भगवान की जरूरत है कि किसी का बच्चा नहीं होता है तो भगवान के पास जाते हैं, अब मन्नत मांगते हैं तो हो जाता है। हमने एक एग्जाम्पल दिखा दिया आपके धार्मिक किताब का, उसमें तो दोनों में से कोई औरत गई नहीं थी मांगने के लिए। हम पूछ रहे हैं बच्चा कैसे पैदा हुआ? आप कह रहे हैं तेज से। तेज से कहाँ बच्चा पैदा हुआ था भाई? किताब खोल दें आपकी, फिर कैसे हुआ? लीजिए, ये देखिए आपका खोल दिए ये देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है? आदि पर्व का है, ये कौन सा है? 103 सर्ग है। सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण और संतानोत्पादक के लिए आग्रह तथा भीष्म द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए उसकी अस्वीकृति। भीष्म से कहती है कि तुम ही दोनों बच्चे, दोनों जो तुम्हारी छूट है उन दोनों को तुम ही जो है बच्चा पैदा करवा दो। वो मना कर देता है, तो मना कर देता है तो वो बोलती है कि अच्छा हमारा एक और बेटा है व्यास, उसको हम बुलाते हैं। अभी जरा पढ़िए तो 738 नंबर जो श्लोक है, यहाँ हाईलाइट किया है मैंने, पढ़िए तो। कैसे आप आंख से बोल रहे हैं, आंख से बच्चा पैदा हो गया? अब जो लिखा वही माना जा रहा है। तो पढ़िए, तभी तो ये तो बड़ा सोच समझ के पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया गया है। पढ़िए तो। कौन सा जो पीले कलर में है? हाँ वही पढ़ लीजिए। तो छोटा छोटा लिखा है। कहाँ छोटा छोटा लिखा है? इतना बड़ा तो लिखा है। साफ नहीं आ रहा। अरे आप कहिए कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, पढ़िए ना उसको, मोबाइल घुमा लीजिए, पढ़िए जोर से। देखिए आप ही घूम गए, पढ़िए उसको। अरे तो उसको ओरिएंटेशन ऑन कीजिए तब तो घूमेगा। घूम गया? चलिए आप पढ़िए तो। नहीं घूमा, हाँ घूम गया। पढ़िए अब। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां जो कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्थाओं से संपन्न है, उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। तो व्यास को बुलाई है कुंती, कह रही है कि तुम जो है दोनों को से बच्चा पैदा करो। तो व्यास हुआ, व्यास कहता है, ठीक है। अब व्यास कहने के बाद से इधर पढ़िए, सीधे 47 पढ़िए। कौशल्या अंबिका मेरे गंधरूप देश आगे कटा हुआ, अच्छा है ये आगे, और शरीर को सहन कर ले तो यही एक उत्तम बालक को जन्म देगा। बताइए, आप भगवान के पास भेज रहे थे, एगो ब्राह्मण जो है कह रहा है कि हमारे शरीर से गंध आती है, नहाता धोता तो हूँ नहीं है, गंध आती है, मेरा रूप ऐसा है, काला हूँ मैं, अब भेष मेरा जो है ऐसा बना हुआ है, मेरे शरीर का गंध अगर तुम्हारी बीवी बहू सहन कर लेगी तो बोलो आज ही एक उत्तम बच्चा गर्भ कर देंगे। आप मंदिर भेजवा रहे थे, आपको बच्चा पाने के लिए ब्राह्मण की जरूरत है या भगवान की जरूरत है? बताइए तो। आपके धर्म के अनुसार आपको अगर बच्चा किसी को चाहिए तो ब्राह्मण की जरूरत है या भगवान की जरूरत है? भगवान, पहले भगवान के, लेकिन मार्ग चाहिए ना, मार्ग दिखाने वाला चाहिए। मार्ग दिखाने वाला भगवान आपको कभी मिला है क्या? हाँ? आप ब्राह्मण हैं? इतना आसानी नहीं,
काहे शर्मा रहे हैं? ब्राह्मण सोच रहे हैं नहीं है। नियोग का ऑफर मिलेगा क्या है? नहीं इसीलिए नहीं, खिल गया सामान्य चेहरा नहीं है आपका। वो। अरे चेहरा आपका खिल नहीं, रहा है भाई। ब्राह्मण से सोच वो रहे हैं कि हमारे धर्म में तो हमको नियोग का कोई चांस दिया हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए, आप ब्राह्मण हैं, नहीं, ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं? वैश्य वैश्य वैश्य। हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको अगर बच्चा चाहिए, किसी को संतान नहीं हो रहा है, तो आपका धर्म ग्रंथ बता रहा है कि भगवान की नहीं ब्राह्मण की जरूरत है नियोग कराने के लिए। समझ में आया आपको? आप हम लोगों को भगवान का ज्ञान दे रहे थे, कहे आप झूठा ज्ञान दे रहे थे। आपके धर्म का एक ही मतलब है ब्राह्मण प्रधान। ब्राह्मण ब्राह्मण किया कीजिए, ये भगवान के नाम पे ऐसा नहीं नकली है आप जो छुप रहे हैं। एक चीज बता दीजिए जो भगवान आके आपको बताया हो। जब हर चीज आपको ब्राह्मण ने बताया है, हर चीज ब्राह्मण ने ही लिखा है। अब इसमें थोड़ा सा आगे और पढ़ा दूं, ब्राह्मण नहीं तो आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे। नहीं, अभी अरे नहीं ये पढ़ ब्राह्मण नहीं लीजिए, लिखा है, ऐसी बात नहीं। ये तो वाल्मीकि नहीं कौन लिखा था? है तो अभी पता चल जाएगा। वाल्मीकि कौन था, बता वाल्मीकि दीजिए ब्राह्मण तो। था? ये कौन था वाल्मीकि? ब्राह्मण था। कौन था फिर वाल्मीकि, बता दीजिए। वाल्मीकि समाज जो है वाल्मीकि था। वाल्मीकि समाज वाल्मीकि है? कब से है वाल्मीकि? हाँ, कब से बताइए ना, कितने साल से है? काफी पहले से है। आप अब इतना बता सब दीजिए हमको कितना ज्ञान है। पहले से। नहीं तो नहीं ज्ञान है तो हम अब देंगे जब ना। हमारा काम ही यही है, हमारा इसी बताए। पे स्टडी ही है, यही हमारा रिसर्च है। हम बताएंगे आपको, आप हाँ बताइए हाँ ना आप हमें। हाँ, तो अब बताइए। ये जो इसे खोला वो बताएंगे, वो भी बताएंगे। पहले जो स्क्रीन पे खोला है जरा इसको पढ़िए तो। मेरे भाग्य नाश हो जाने से या भारतवंश उच्छेद हो जाता है, यह कुछ दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और प्रतिकूल पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक संपत्ति दी है। बेटी, उस संपत्ति की साथ तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपनी की सिद्ध देख सकूं। सास जो है कह रही है बहू से कि जाओ, ब्राह्मण आया है व्यास, उससे तुमको बच्चा करना है। आगे ही पढ़िए तो। 54। कौशल्या धर्म का आचरण करने वाली है। सत्यवती ने धर्म की सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझ बुझाकर बड़ी कठिनाई इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा आदिश्रियों को भोजन कराया। अतिथियों को भोजन कराया। आप जो है भगवान भगवान कर रहे थे। आए यहाँ पे भगवान के खानदान वाले लोग जो हैं ब्राह्मण को बुला कर तैयार कर रहे हैं। आपके धर्म में सारा काम जो है ब्राह्मण करता है। भगवान क्या बोलेगा वही बताता है। बच्चा कैसे पैदा होगा नियोग वही कर रहा है। और आप जो है लोगों को भुलकिया रहे हैं कि भगवान 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 से देता है, भगवान देता है। सब कुछ आपके धर्म में ब्राह्मण देता है। ब्राह्मण नहीं देता, बताइए, केवल ब्राह्मण। चार वेद पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ढो के लेके आया है, भगवान या ब्राह्मण? चार वेद तो ब्राह्मण ब्राह्मण लेके आया है। भगवत गीता जो है संस्कृत में लिख के जो बांट रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लेके आया है? श्री कृष्ण लेके आए हैं या ब्राह्मण ढो के लेके आया है, या यादव लोग ढो के लेके आए हैं? बताइए। ब्राह्मण कहाँ से अलग से थोड़ो आए हैं। जो हम जब पूछ रहे हैं उसका सीधा सा जवाब दीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ब्राह्मण लेके आया है कि कृष्ण आके दिए हैं अभी अंग्रेजों को समय छाप के बेच रहे हैं, या यादव लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए? कौन लेके आया है भगवत गीता? अब पता नहीं कौन लाया है। आपको पता ही नहीं है कि भगवत गीता जो है कौन लेके आया है? भागवत गीता का पहला भाष्यकर्ता कौन है? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास नहीं है, शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य कहा जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, वो भी ब्राह्मण है। अब बताइए आप हमें, पुराण जो है वो किसने लिखा है, किसने लिखकर छापा है? पीढ़ी दर पीढ़ी कौन दावा करता है कि हम पुराण लेके आए हैं? ब्राह्मण लिखे हैं। ब्राह्मण लिख के लाया है। रामायण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लेके आया है? लेकिन वाल्मीकि लिखे थे ना, वाल्मीकि तो छोटी जाति अरे के थे। वाल्मीकि लिखे थे, वाल्मीकि क्या थे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये बता, फाइनल कीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लेके आया है? ब्राह्मण ही लाए थे। ब्राह्मण लाया है। महाभारत पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया है? ब्राह्मण ही। मनु स्मृति लेकर तमाम स्मृतियां कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है? ब्राह्मण ही लाया। ब्राह्मण लाया है। अब भगवान से आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन? कोई भगवान आके डायरेक्ट आपको इन सारी किताबों में से एक भी अक्षर आपको बता के गया हो, आपके पुरखों को कुछ दे के गया हो, आपके पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हो? बोलिए। जो इसमें लिखा है वही जाना जा रहा है। आप सीधे बोलिए ना कि क्या भगवान ने आपके पुरखों को दर्शन देके इन किताबों में से एक भी किताब पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने के लिए दिया आपको? नहीं दिया। तो सीधी सी बात है कि आपका धर्म से कोई भगवान से आपका कनेक्शन नहीं है। सारी किताबें ब्राह्मण की, जितने मंदिर हैं उसका मठाधीश, जितने भी शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य के पोस्ट पे जो बैठे हैं वो कौन से जाति के लोग हैं? नहीं तो हर जगह नहीं है। शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य जो हैं अभी चारों पीठ पे जो बैठे हुए हैं, उसके महंत जो हैं, जो प्रमुख शंकराचार्य हैं, कौन सी जाति के हैं? ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण है। लेकिन अब लेकिन जो
जो खाटू श्याम, हमारी हाँ। बात सुनिए, जो खाटू श्याम जी हैं, ठीक है ना, वो भी फेमस जगह है। वहाँ पे जो है उसका जो अब है मतलब एक मिनट रुक जाइए, खाटू स्वामी पे भी तो अभी चौहान आएंगे। है। अरे तो चौहान तो दो ही जाति तो जाएगी ना, जितने हाँ भी हैं, जैसे गोरखपीठ है, गोरखनाथ है, हाँ उस पे जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वही तो हैं वहाँ के महंत थे। तो वहां पे किसी पंडित हाँ को नहीं घुसने दिया जाता है। तो हाँ जो भी दो ही लोग होते हैं, एक जो गैर ब्राह्मण को रखता है वो अपने को कहता है कि हम गैर ब्राह्मण वाले लोग हैं, वो अपने को कहता है हम क्षत्रिय जाति के लोग हैं, और एक जो होता है वो ब्राह्मणों का कब्जा है। तो आपका कनेक्शन कहाँ रह गया? आप तो अपने को वैश्य बता रहे हैं। आपका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं, आपकी कोई किताब नहीं, आपका कोई पुरखों से इसका कोई जुड़ाव नहीं। ये सारी चीजें ब्राह्मण लिखा, भगवान से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आपका जो कुछ है वो ब्राह्मण है, आपका भगवान ही ब्राह्मण है। तो अब नहीं नहीं, ऐसी आपको बात नहीं। बच्चा पैदा करना हो तो आप जो है वो जो झूठ मूठ का आप कहानी सुना रहे थे कि भगवान से दुआ नहीं, ब्राह्मण से नियोग की दुआ करेंगे, आप क्यों झूठ मूठ का झूठ पढ़ा रहे थे आप? अब एक बात बताइए, ये तो एक बात हुई, और क्या आप बता रहे थे भगवान से और क्या क्या मिलता है, जरा वो चर्चा कीजिए तो। और क्या मिलता है भाई? बोलिए। अच्छे कर्म करो, जीवों की दया रख। धर्म बनाया गया है, कुल मिला के धर्म क्या है कि जो है लोगों की रक्षा कीजिए, दया कीजिए, ठीक है ना। अगर धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य क्या है, अत्याचारी होता है। कोई मनुष्य हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई व्यक्ति हो, जितने भी सृष्टि है, कम से कम अपने धर्म को डरोगे तो ईश्वर को डरोगे। एक बलात्कारी बलात्कार क्यों करता है बताइए आप हमें। हाँ जी, एक बलात्कारी जो है बलात्कार क्यों करता है, इसका जवाब है आप पे? करता है हाँ उसको जी, ज्ञान नहीं है ना। उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान कौन देगा? ज्ञान कौन देगा? ज्ञान उसको उसके आचरण देंगे, उसके घर वाले देंगे, उसका धर्म नहीं देगा? उसको घर वाले देंगे। धर्म हम उसको पूछ रहे सिखाया हैं, जाएगा, उसका धर्म के धर्म नहीं मार्ग देगा? चलेंगे। उसके हैं? जब धर्म को सिखाया जाएगा तभी तो धर्म पे मार्ग में चलेगा। जब धर्म अच्छा, नहीं उसको सिखाया जाएगा सिखाया तो जाएगा। मार्ग कैसे चलेगा? अच्छा, इंद्र का धर्म क्या था? इंद्र का क्या था? धर्म क्या था बताइए। नहीं, आपने कहा ना कि धर्म सिखाता है, धर्म इसीलिए बना है कि वो सही बातें सिखाता है। तो इंद्र का धर्म क्या था बोलिए। धर्म क्या हुआ था? कहानी बताइए ना, इंद्र का क्या हुआ था। वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, हम तो आपसे इंद्र ने पूछ अगर रहे गलत हैं काम कि किया होगा तो उनको भी सजा मिला होगा। क्या सजा मिला था भाई बोलिए। जहाँ जहाँ क्या उन्होंने गलत से काम किया कोई था, क्या तपस्या उसको कर सजा रहा है, मिला था? जहाँ जहाँ अब इतना नहीं ज्ञान है, जहाँ जहाँ कोई तपस्या को कर रहा है तो उनका व्यवधान जाते थे हम्म। कि तपस्या ना करने अच्छा, वो पाए। व्यवधान कर देता था। अच्छा जी, और क्या करते थे? और पता नहीं। कौन रचना किया, सृष्टि की रचना कौन किया है आपके यहाँ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की कहानी आपने पढ़ी है? क्या किए थे ब्रह्मा जी? क्या क्या किए थे? अपनी बेटे के साथ शादी किए थे, और क्या, यही ना। बेटी के तो साथ उनको भी शादी तो किए शराब थे? मिला, उनको भी तो शराब मिला, ब्रह्मा जी को भी शराब मिला, तुम्हारा पूजा नहीं होगा कहीं, एक भी मंदिर नहीं कौन है दिया उनका। था शराब? कौन शराब दिया था उनको? पार्वती जी दिए थे। पार्वती जी दी थी? अब पता नहीं कौन अब दिया था, बेटी कौन दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि जिसने सृष्टि की रचना की उसी को किसी ने श्राप दे दिया? भाई गलत करेंगे तो शराब मिलेगा ही। मतलब आप रचना ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कर दिया था? शिव जी का नाम वो भी सुना है भूल से आपने? हुआ था। अच्छा, भूल से हुआ था। क्या भूल हुई थी, जरा हम लोगों को बताइए तो आप हमें। पता नहीं, इतना ज्ञाता मैं थोड़ू। अरे तो आप जो है धर्म बचाने आए हैं, बोल रहे हैं कि धर्म के बारे में बताइए, और आपको पता ही नहीं है, हैं? कैसे बचाइएगा धर्म? धर्म कैसे बचेगा? धर्म बचाने के लिए जो परिपाटी आपको चली ज्ञान आई होना है, चाहिए ना। पार्टी चली आई है भाई। हाँ। हमारे पिता धर्म को मानते थे तो हमें भी मानना चलिए, होगा। एक एक सीधी सी बताइए कि एकदम सीधी सी बात बताइए। ब्रह्मा जी ने रचना की, सृष्टि की, तो शिव में अब ब्रह्मा में क्या रिलेशन है? पता नहीं। क्या है? भाई हैं दोनों, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, चाचा भतीजा हैं, बेटा बेटी हैं, क्या है रिलेशन, क्या है दोनों में? ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। हाँ, क्या है? एक ही है। हाँ, तो एक ही है। ब्रह्मा के बेटा कौन था? ब्रह्मा के बेटा कहाँ, शादी कहाँ की बेटा हो? ब्रह्मा शादी कहाँ किए थे कि बेटा होगा? सृष्टि की रचना कर दिया, ब्रह्मा का बेटा ही नहीं होगा? तो वो तो पूरा सृष्टि उनका बेटा है ना। अच्छा, पूरा सृष्टि ही उनका बेटा है, अब पूरा सृष्टि ही उनकी बेटी है। ठीक है, चलिए चलिए, आइए, जब बेटी हैं तो पार्वती जी फिर उनकी बेटी होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, अब थोड़ा सा आपको और पढ़ाते हैं। आपका आज धार्मिक ज्ञान जो है पूरा ले ही लेते हैं। ये लीजिए, ये है आपका शिव पुराण, ओपन कर दिया मैंने, दिख रहा है आपको? क्या है ये? शिव महापुराण है। ठीक है, अभी शिव महापुराण में शिव जी की शादी चल रही है, ब्रह्मा जी गए हैं बाराती। ठीक है, यहाँ पे शिव का सती के साथ विवाह चल रहा है, दिख रहा है आपको? अब ब्रह्मा जी क्या करने गए हैं वहां पे? ब्रह्मा जी वहां पे बाराती बन के गए हैं। ठीक है, अच्छा, जब वहां बाराती बन के जाते हैं तो ये जरा 17, 18, 19 और 20 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? 17, 18, 19। हाँ जी। ये सुने जिस समय सती
अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी। उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। द्विजश्रेष्ठ, शिव जी को माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चितवाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को तृष्णा पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामुकता हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्रों के देखकर कृपाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का। हाँ सर। मतलब उनकी तो बेटी थी ना वो, उसका हाँ मुंह हाँ देखने के लिए ये काम मोहित काहे हो गए भाई? हाँ, तो इसीलिए तो उनको शराब मिला था। ये श्राप कहाँ मिला था भाई? कहाँ आप ये पढ़ लिए हैं? अब सुना तो था। सुना था तो आप एक सबूत दिखाइए तो कि किस समय की घटना है ये। जिस समय श्राप मिला था उस समय मंदिर मूर्ति बनती थी, पूजा होती थी उस समय कि श्राप मिल गया था। अब आगे पढ़िए तो जरा ये 21 22 24। किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूम युक्त अग्नि में मृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार आगे तो धुआं फैला दिए ब्रह्मा जी, धुआं फैला दिए वहां पे। काहे लिए धुआं फैलाए थे? कोई देख न सके और देख ना सके। चलो आगे पढ़िए तो। धुआं फैल गया। इस प्रकार घृणाधिक होने के फलस्वरूप वेदों के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी घूमने व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्र या अधिकार से युक्त हो गया। अपने को इसका क्या मतलब हुआ? मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया, मतलब हटाकर उस सती के मुख देख लिया। यहाँ तथा काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। ठीक है। तो इन्होंने सती का मुंह देख लिया, ठीक है। उसके आगे? हे पुत्र, मैं उसके सती आगे? के मुख को बार बार उसके आगे मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश्य होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। मैंने अपने आप को मैं जो है उत्तेजित हो गया। अपने को उत्तेजित हो गया। एक बात बताइए, मत्स्य पुराण में लिखा है कि इनकी बेटी थी सरस्वती, सरस्वती के साथ सेम बात लिखी है। अब ई तो यहाँ तो ई तो दूसरे की शादी में गए थे ना, ई तो शिव जी की शादी में गए थे, तो शिव जी की पत्नी थी। शादी चल रही है, फेरा चल रहा है, अब वहां आग में बीच में हवन चल रहा है और उसमें धुआं कर दिए हैं चेहरा देखने के लिए, ये सब काम हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये सब बातें पढ़ के कोई धर्म सीखेगा या अधर्म सीखेगा? कि जो इस दुनिया को बनाया है वो आदमी जो है कितना किस तरह का घटिया सोच रखता है। तो लेकिन उनको प्रायश्चित मिला ना ब्रह्मा जी को। एक मिनट, प्रायश्चित क्या होता है भाई? क्या होता है प्रायश्चित? क्या होता है? क्या गलत? यही बात जब उन्होंने पहली बार पैदा किया सरस्वती को, तब तो ये घटना हो चुकी थी, तभी उनको श्राप जो मिलना था मिल चुका था। ये तो अब दूसरे की शादी में आए हैं ना, ये तो शिव जी की शादी में आए हैं, शिव सती की शादी में, सती जी के साथ ऐसा चल रहा है। इतनी ही बात नहीं है, बात इतनी सी होती ना तो एक अलग बात थी। यहाँ पे देखिए ये क्या किए हैं। ये कौन सा धर्म सही है बताइए? अभी बताता हूँ ना। ये 15-16 नंबर पढ़िए तो जरा। वहीं पे गुस्सा हो जाते हैं, शिव जी देख लेते हैं कि ये तो हमारी ही पत्नी जिससे शादी हो रहा है उसको देख रहा था ये काम। ये पढ़िए तो जरा यहाँ पे 15-16 नंबर। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र इंद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्ध होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीरपात किया है। देखिए वहां पे क्या काम कर चुके थे, देखिए क्या किया है। अब पढ़िए तो, जो वीरपात किया है। आपने जो वशीभूत होकर जो वीरपात किया है वह कृत मनुष्यों का, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप में देखकर या क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर, तो इनको श्राप अब ये अरे तो श्राप मिला है तो श्राप ये तो दोबारा श्राप मिल रहा है ना। ये काम तो पहले सरस्वती जी के साथ हो चुका था, ये तो दूसरे के शादी में गए हैं, तब फिर ये देखा जा रहा है वहां पे। यहाँ पे देखिए क्या शब्द लिखा है, आपने काम से वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है। बताइए वहां पे ये लिखा हुआ है, यानी ये काम वहां पे हुआ है तब ना।
बीच में हाँ शादी चल रही है, मंडप में फेरा हाँ चल रहा है, यज्ञ हवन चल रहा है, अब वहां पे ये शब्द लिखा है कि जो वीर्यपात किया है। कहाँ पे हुआ है ये? फिर अब्दुल्ला जो है मंडप गुस्सा में। हो जा रहे हैं, मंडप में हाँ अब्दुल्ला गुस्सा है यहाँ पे। अब बताइए कि इस सभ्य समाज का जो आदर्श हम्म, है वह उसके बारे में जब ऐसी बातें लिखी जा रही हैं तो वो समाज कैसा समाज बनेगा भाई? क्या आप सीख दे रहे हैं यहाँ पे? एक चीज और इसमें है, वही दिखाता हूँ। ये जरा पढ़िए तो 21 नंबर अब 22-24 नंबर, कार्य पीड़ित 21 नंबर। आपका कार्य पीड़ित आपका हाँ जो काम, तेज वेदों के माध्यम में गिरा तेज तथा मतलब, जिसे प्रकाश। तेज मतलब काम पीड़ित प्रकाश नहीं है। आप उसका संस्कृत में देखिए तो क्या लिखा है, 21 नंबर संस्कृत में ऊपर देखिए तो एतच तव, दृष्ट यथम दृष्ट यथार्थ। एतच तेज तव मतलब 21 दृष्टि, नंबर। हाँ दृष्टि का प्रकाश है। अरे दृष्टि का प्रकाश ऊपर पढ़िए, हाँ एतच तव दिख रहा है आपको? एतच 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 तव बेर ही आगे पतित। क्या लिखा है? वीर्य लिखा हुआ है। हाँ अब हिंदी अनुवाद पढ़िए तो क्या लिखा है? काम पीड़ित आपका जो तेज वेदों के माध्यम से गिरा। हाँ, वेदी के हाँ मध्य में गिरा, जिसे मतलब जो यज्ञ हवन कुंड है उसके हाँ बीच में गिर गया। तथा जिसे मैंने देख लिया वह हाँ किसी के भी धारण करने हाँ, योग्य नहीं होगा। करने योग्य नहीं होगा। अब ये दूल्हा जो है उन्होंने देख लिया है, ई लिखा हुआ है यहाँ पे, यज्ञ हवन हाँ कराने तो बैठे आगे हैं ब्रह्मा। और आगे हाँ पढ़िए तो अब क्या लिखा है? तुम्हारा जो तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय यहाँ देवर्षियों के हम्म, सामने से गिरी उस तेज से तात संवर्त आवर्त पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयकाली महामेश। बताइए। तो सर अब बताइए ये कि भी तो है ना ब्रह्मा। एक बात हाँ तो बताइए, लेकिन एक आपके हाँ आपके जो एक आर्य समाजी लोग हैं बहुत ज्ञान देते हैं हाँ कि यज्ञ करोगे ना तो ऊपर से आसमान से हाँ बारिश होगी। ये कंसेप्ट कहाँ से हाँ उठाए हैं? यहाँ से। यहाँ पे क्या हाँ लिखा है? उसमें क्या हाँ, लेकिन गिरा सर ये था? बताइए उसमें ये उसमें मैं मानता हूँ। ब्रह्मा का हम्म उसमें गिर रहा है। तेज लिखा है ना हिंदी में छुपाने के लिए हम्म है। तेज गिर रहा है हम्म वेदी के बीच में, उनको श्राप मिल रहा है कि ये जो तुम्हारा जो बीच में गिरा है ना, ये जो पृथ्वी पर गिरा है ना, इससे आकाश में भयंकर मेघ होंगे, बादल हो जाएंगे। उसी समय हम्म ये होंगे। आगे लिखता है कि ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए, यहाँ पे बारिश करते हम्म हुए। अब आपके आर्य समाजियों ने क्या झूठा फेक न्यूज फैला दिया कि यज्ञ हवन करोगे ना तब बारिश होगा। चुराते हम्म सब हैं पुराण से, कहते हैं बड़ा हम्म वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है। देखिए कितना गंदे हम्म लफ्जों में शब्दों में लिखा हुआ है, इसको वैज्ञानिक ढंग दिखा रहे हैं सब छुपा के। पूछिएगा कहाँ से तुम कहते हो बे कि यज्ञ करने से पानी बरसेगा? नहीं बताएगा वो। हम जानते हैं कहाँ से वो हम्म पढ़ के कैसी बातें कर रहा है। अब आप बताइए कि हम्म। ये किताबें जो हैं आपको धर्म सिखा रही है, अधर्म सिखा रही है, अश्लीलता सिखा रही है? क्या सिखा रही है? इसमें धर्म अधर्म अश्लीलता सब है। कहाँ धर्म है इसमें? तो बताइए तो जरा, धर्म क्या है इसमें? इसमें नहीं है, लेकिन और आगे इसमें जाओगे ना तो इसमें नहीं धर्म नहीं, भी है, इसमें ऐसा नहीं अभी है। तो कह रहे थे कि आप धर्म है, आप कह रहे हैं इसमें धर्म नहीं है। नहीं तो ये मतलब ये अश्लीलता अश्लीलता ये दिखा रखा है जो किए हैं उसको अश्लीलता जो है वो दिखा है। नहीं रखा है। आपकी हाँ किताबें, मैं कहता हूं आपका हाँ कोई भगवान नहीं है, आपका एक ही भगवान है, वो है ब्राह्मण। आपको कौन है? बच्चा पैदा करने का नियोग वो करेगा। आपको कोई किताब ब्राह्मण क्या है? चाहिए, ब्राह्मण किताब थोड़ा लिख ना। के वो देगा भाई। वही तो बोल रहा हूँ ना, आपको कोई हम्म, किताब, आपको कोई जानना है कि भगवान ने क्या कहा है, किताब लिख के संस्कृत में वो देगा। आप मंदिर में जाइएगा देखिए तो के वो बैठा रहेगा। आपको शादी विवाह देखिए सर। करना है, पढ़ेगा। एक मिनट रुक जाइए। आपको जो हम्म कुछ भी करना होगा सब काम ब्राह्मण करेगा। घर में बच्चा जन्म लेगा, नामकरण वो करेगा। घर में आप घर बनाइएगा तो घर में प्रवेश करना होगा वो कराएगा। हम्म, आप मरिएगा तो श्राद्ध कर्म वो कराएगा। आपका सारा काम करता है ब्राह्मण। और आप दुनिया भर को ज्ञान बांट रहे हैं। भगवान किसको धोखा दे रहे हैं आप? भगवान का आप सीधे कहिए कि तो कोई ब्राह्मण भगवान नहीं। नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ ब्राह्मण है। आप इस नहीं तो रियलिटी ब्राह्मण को आप भी स्वीकार बन कीजिए। सकते हैं। नहीं नहीं सर बन अगर सकते हैं तो ज्ञान आपके पास है आप तो बन सकते हैं तो बता ब्राह्मण। दीजिए कितने वैश्य लोग जो हैं ब्राह्मण बन गए हैं? कितने नहीं वैश्य आप भी बन ब्राह्मण सकते बन हैं, गए आपके हैं? पास इतना ज्ञान है। नहीं नहीं, हमको क्यों बनना है? हमको बनना क्यों है? क्यों बनना है हमको? ये सब फालतू नहीं अगर फलूदे वाला ज्ञान काम है। करने के लिए हमको बनना है? आप हमें देखें, अगर आप नहीं, आप मुद्दे को बदल के भाग रहे हैं। अभी आपने हम्म जो कहा ना कि भाई भगवान है यहाँ पे, तो हम्म अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है उससे ये पता चला है कि भगवान नहीं ब्राह्मण है। जो कुछ है वो ब्राह्मण है, तो लिखा नहीं ब्राह्मण है, पढ़ा कुछ ब्राह्मण है, लाया किताब ब्राह्मण है, सब कुछ ब्राह्मण कर रहा है। आप भगवान भगवान कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने आपका क्या है कोई इसको भगवान तोड़ नहीं है, मरोड़ आपका करके। बस ब्राह्मण है। हाँ बोलिए। नहीं नहीं ब्राह्मण ने क्या है ये जो धर्म को तो तोड़ मरोड़ करके इसको गंदा कर दिया है।
ठीक है, हिंदू धर्म को ब्राह्मणों ने ही खराब किया। धर्म कोई एक खराब नहीं मिनट, होता। आपने क्या क्या है कि शब्द लिए इस्तेमाल किया? हाँ, अभी आपने क्या इस्तेमाल किया? बोला कि हिंदू धर्म को ब्राह्मण ने खराब कर इसको दिया। तोड़ मड़ोड़ हाँ, करके अब ध्यान से सुनिए, हाँ, अब ध्यान से सुनिए। लेकिन धर्म कोई खराब नहीं होता। हिंदू शब्द जो है मुस्लिम ने दिया है। आप हाँ, ये कहना चाहते हैं कि आपका धर्म जो है इस्लाम था, मुस्लिम था, अब ब्राह्मणों ने उसको तोड़ मरोड़ के ब्राह्मण धर्म बना दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। नहीं, इसको गंदा कर दिए और जैसे तमाम इसमें भेदभाव कर दिए कैसे हैं। कैसे आपको पता चला? हम्म, आपको कैसे पता चला कि गंदा कर दिए हैं? कुछ कुछ चीजें हैं अपना, जैसे ब्राह्मणों को मत मारो, ब्राह्मण हैं और उनको दान दो, दक्षिणा दो, ये करो, वो अरे कुछ तो आप इसके गलत अलावा गलत करते क्या बना हैं? दिए आपके हैं। धर्म में इसके अलावा है क्या? आपके जिस धर्म को पकड़े हुए हैं उस धर्म में इसके अलावा है क्या? ब्राह्मण को कौन दान सा? ही तो देना है और तो आपको वही तो बेवकूफ बन के मुस्लिम रहना धर्म में है, तो जो ये जो हाल है। कहेगा वही जो है, हैं? अच्छा, आपको ये हाँ, धर्म चाहिए ही क्यों, तो जिसमें सर ये सब कह चीज रहा हूँ, ब्राह्मण का है? आप सर जबरदस्ती ये इसमें कह रहा हूँ, चूंच क्यों घुसेड़ रहे हैं, हाँ, ये हाँ। बताइए आप हमें। अच्छा सर, इसमें बताइए, मुस्लिम धर्म में हलाला क्यों कराते हैं? और लोग मुस्लिम धर्म बहुत ज्यादा है, हलाला क्यों कराते हैं बताइए? अरे वो और मुस्लिम फिर भी अपना लोग उसको जाने, मानते हैं अरबी मुस्लिम धर्म। कबीले थे, 6ठी सदी के हाँ, लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जितना समझ में आया उन्होंने अपना धर्म बना लिया। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप कहे नियुग में फंसे हुए हैं कि भगवान के पास ब्राह्मण को भगवान बना के घूम रहे हैं, धर्म ग्रंथ लेके घूम रहे हैं जिसमें सबका नियोग ब्राह्मण कर किए पड़ा हुआ है, हैं? नहीं और तो आपको ब्राह्मण नहीं मुसलमान क्यों मान रहे याद ना आ कि रहे हैं? ये आपको इस्लाम क्यों याद आ रहा है, ये बताइए आप हमें। एक बात बताइए प्रदीप सिंह, एक सीधी सी बात बताइए। मान लीजिए कि आप जो हैं, आपके यहाँ बाल बच्चा नहीं हो रहा है, ब्राह्मण ने नियोग करके बाल बच्चा पैदा कर दिया, तो आपसे कोई कहेगा कि आपके धर्म में ये खराबी ब्राह्मण है, थोड़ा आपके यहाँ कर दिए। नियोग प्रथा है? अरे तो नहीं कर दिए तो आप भगवान के पास जाते हैं वो मांगने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, तो मंदिर में ही ना जाते हैं? मंदिर में तो पुजारी रहता है, पुजारी ही तो रहता है। इतना जो आश्रम है, तो इन आश्रमों में जितना बाबा जेल में गए हैं, ये जितने भी आश्रम में जो बाबा लोग जेल में गए हैं, ये क्या कर रहे थे भीतर, क्या कर रहे थे? आपने देखा है? बताइए। देखिए भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए, लगता है इनका कोई जो है कभी इनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हुई होगी, याद आ गया, भाग गए। भाई जो बहुत सारे लोग हैं अपनी बेटी को, बहू को ले जाके, बहुत सारे जो बाबा सब हैं उसके पास छुड़ाते हैं सब, आधा घंटा 1 घंटा भीतर झाड़ फूक करता है बाबा। कौन सा झाड़ फूक करता है? जैसे नाम लिया मैंने, इनको कुछ याद आया, भाग खड़े हुए। ये कोई पुराना इनका एक्सपीरियंस न गुजरा हो ऐसा भाई। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।